छोटा ही जब पैदा हुआ था ना, तो पैदा होते उसकी एक आंख खराब हो गई थी। माँ ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरे बरसों के बाद मेरे बेटा हुआ है और मेरे बच्चे की आंख खराब है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कहने लगे, माँ अगर तू अपनी आंख इस बच्चे को दे दे तो ये तेरा बच्चा ठीक हो सकता है। माँ ने कहा, डॉक्टर मेरे बच्चे को कोई ये कहेगा ना कि ये फलानी को लड़का कानो है, मेरे पैसे नहीं होगा। अगर कोई ये कहेगा ना कि ये कानी को है तो कोई दिक्कत नहीं, मुंह से कोई कानी कह दे, पर मेरे लाला से कोई कानो कहेगा ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। माँ ने अपने बच्चे को अपनी आंख दान दे दी कि डॉक्टर साहब मेरी आंख ले लो और मेरे बच्चे को ठीक कर दो। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ। माँ ने बहुत पढ़ाया लिखाया। रोज माँ दूसरों के बर्तन साफ करने जाती थी, खेतों में काम करने जाती थी, शाम को लौटती थी। महीने बाद बेटा की चिट्ठी आती, माँ मुझे पैसे की जरूरत है, पिताजी मुझे पैसे की जरूरत है। पिताजी बहुत काम करता था, माँ भी दूसरों के झाड़ू बर्तन करती थी और बच्चे के लिए पैसा भिजवाती थी। उसकी ये उम्मीद थी कि कभी मेरा बच्चा बहुत बड़ा कलेक्टर बनेगा, बहुत बड़ा डीएम बनेगा, बहुत बड़ा दरोगा हो सकता है और फिर मैं आनंद से गुजारा करूंगी। विदेश में पढ़ने भेज दिया उस माँ ने। बच्चा भूल गया कहाँ मेरी माँ है, सब भूल गया। नौकरी लग गई, कलेक्टर बन गया। क्या बन गया? कलेक्टर। धीरे धीरे समय बीता, उस बच्चे ने शादी भी कर ली, विदेश में ही शादी कर ली। पड़ोसी कहने लगे, माँ तेरे बेटे ने तो एक भतीजा हो। बोलो चाची तेरे लाला ने तो ब्याह कर लियो परदेश में। बुढ़िया की आंख में आंसू आ गए। कह लगी, बेटा काऊ ना काऊ दिन मेरो लाला जरूर आवे ब्याह करके। उम्मीद लगाए बैठी है कि मेरो बेटा ब्याह करके आवे, नहीं आया। एक दिन कहा फोन करके, बेटा तेरे पिताजी की बहुत तबीयत खराब है, हमने सुना है कि तेने शादी कर ली है, बहू को दिखाए ले जा और अब तू यहीं रहे। बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। आज बहुत बूढ़ी हो गई माँ। एक दिन माँ ने सोचा बेटा नहीं आएगा, बैग में कपड़ों को रखा और मैया वहीं चली जहां उसका बेटा रहता था। दोनों पति पत्नी वहीं चले गए और बहू को जब पता लगा कि इसके माँ बाप आ गए हैं लड़के के, घर में घुस नहीं पाए। एक रिक्शे वाले से कहा, भैया यही कलेक्टर साहब को घर है? कि हाँ माताजी यही है, चली जाओ। जैसे ही आंगन में मैया धसी, एकदम बहू तो पजर के राख है गई। कहने लगी, ये कहां से आ गए बुढ़े बुढ़िया। अपने पति से कहने लगी, देखो जी तुम्हारी माँ की तो देखने में शकल बुरी लगता है। वारे वाह प्रभु, मुंह पे ही कह रही है बहू कि तुम्हारी माँ की तो शकल देखने में भी बुरी लगती है। आज मैया बहुत रोई कि जा बेटा के पीछे में कान की गई। आज वह बेटा ने सांस न निकाली। बहू मुंह से कितनी जबान चलाएगी, कितना बुरा भलो कह गई कि तेरी माँ की तो सूरत देखने में मुझे बुरी लगता है। आज उस माँ के दिल पर पत्थर से बरस रहे हैं
कि जिस बेटे को मैंने पाला पनोसा इतना बड़ा किया, आज उस बच्चे ने जबान भी नहीं हिलाई। बेटे से कहा, बेटा तू तो आ ना सका पर हम ही आ गए। पर बेटा हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हम तेरे यहाँ आ गए। लड़का कहने लगा, माँ बहू सही कहती है, मेरी पत्नी सही कहती है, तेरी शक्ल देख के मैं ड्यूटी को जाता हूँ तो मेरे बने हुए काम बिगड़ जाते हैं। बेटा भी कह रहा है कि माँ तेरी शक्ल देख के जब ड्यूटी को जाता हूँ तो मेरे बने हुए काम बिगड़ जाते हैं। माँ कहने लगी, मेरे लाल मुझे नहीं पता था कि मुझे ये दिन देखने पड़ेंगे। अब तो महाराज दोनों बुढ़िया बुढ़ा कहने लगे, लाल बेटा तुम खुश रहना, हमारी शक्ल देख के तुम्हारे काम बिगड़ जाते हैं, हम अपने घर चले जाएंगे, जैसो भी जीवन काटेंगे वैसो काटते रहेंगे। लौट आए, टूटी सी झोपड़ी है। अब तो बुढ़ापे में ये हाथ पैर भी नहीं चलते, बेचारी जो झाड़ू पोंछा करके अपना पेट भी गुजारो कर सके, ये हाथ भी काम नहीं करते, दिखाई भी नहीं देता है। धीरे धीरे एक दिन बुढ़ा खत्म हो गया। जब बुढ़ा खत्म हो गया, बुढ़िया रह गई बेचारी। तो इंतजार करते करते बुढ़िया भी समय बहुत बीत गया। आज के जमाने में तो ये है कि बूढ़ी मैया को घेर पे डाल देते हैं, बूढ़ी दादी को और बाबा को। बहू नाती बेटन को न झाकन दे तो बूढ़ी मैया के पास। अगर नाती बेटा एक बूढ़ी मैया इंतजार करती है कि मेरा नाती आ रहा हो घेर, उस नाती को भी वो बहू जाने नहीं देती है। कहती है तू कहाँ जाएगा, तेरी दादी बहुत खराब है, तेरी दादी ने मेरे संग ऐसा करो वैसा करो, तू मत जा। रोज इंतजार देखती है कि मेरा नाती आ रहा हो या मेरी नातनी आ रही हो, पर वो बहू जाने नहीं देती। धीरे धीरे समय बीतता है, वो बुढ़िया भी खत्म हो जाती है। जब बेटे के बेटा होते हैं ना, जब उसको तंग दुखी करते हैं दोनों प्राणियों को, तब उसे माँ की याद आती है और बच्चों से कहता है कि हम अपने माँ बाप के सामने होठ भी नहीं हिलाते थे। बहुत याद आती है और अपनी याद कर करके बहुत रोता है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप बहुत बड़ी जागीर होते हैं, ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। माँ बाप बहुत बड़ी जागीर होते हैं। माँ का साया जिसके ऊपर होता है ना, कितने भी ओले बरस जाए, कितना भी कुछ हो जाए, पर बच्चों के पास कोई हवा छू नहीं सकती उसे। और जिनका माँ बाप का जिन बच्चों से साया उठ जाए वो दर दर की ठोकर खाते हैं। जिन बच्चों ने अपने माँ बाप से बिगाड़ दी हो वो कभी सुखी नहीं रह सकते। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना।
पनोसा है ना कभी दुख मत देना। पहले तो माने तुझको 9 मास पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तू जब जब बंदे रोया, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं पूजा कोई खजाना। दिल जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। है। और बहुत से बच्चे तो ये कहते हैं लड़ते में तेने कर का दियो मेरे संग, का कर दियो तेने मेरे संग। वो सबके माँ बाप करते, तूने क्या कर दिया। वारे वाह ऐसी औलाद जो माँ 9 महीने पेट में लाती है, सुख दुख भोगती है, खुद बच्चे को सूखे में सुलाती है और खुद गीले में सोती है, खुद फटो पहनते है और बच्चे को बढ़िया पहनाती है। कितनी बढ़िया साड़ी पहन रखी हो माँ ने, और बच्चा अगर कितना गंदो संदो आ जा तो माँ सीने से लगा लेते। वह साड़ी की कीमत नहीं देखती बच्चे के आगे के मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है। धन्य हो ऐसी माँ के लिए। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने तुझे बाहों में झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर, तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ दे तीरथ बंदे, कर ले माँ बाप की पूजा। कर ले माँ बाप की पूजा, कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको, इस जन्म मरण से तुझको घर है मुक्ति है पाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना।
तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, कभी भी अपने माँ बाप को दुख नहीं देना चाहिए। माँ बाप अगर गाली भी दे रहे हैं तो समझ लो ये अपना प्यार बरसा रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता, नाना प्रकार से सुखदेव जी राजा परीक्षित के लिए उपदेश देते हैं। एक दिन नारद वीणा में सुरतान भरते हुए कंस के यहाँ पहुंचे। कंस बड़ा व्याकुल था, इतना व्याकुल था कि बहुत। संत नारद वीणा सुल्तान भरते हुए और कंस के दरवाजे पर पहुंचे। कंस ने बड़ा सुंदर आसन दिया। आइए नारद पधारिए। नारद जी आसन पर बैठ गए और जब आसन पर बैठ गए तो नारद ने कहा, अरे कंस, ये तेरा हाल क्या बेहाल हो रखा है, तू क्यों चिंता करता है? अरे मैं तुझे एक उपदेश देता हूं, उस उपदेश को सुन। क्या उपदेश दिया कि देख सुन, तू एक चिट्ठी लिख और चिट्ठी में ये लिख कि मेरे यहाँ बहुत बड़ा मेला है और मेला में नंद राय के छोरे आने चाहिए। बहुत बड़ा मेला लगाया। और महाराज चिट्ठी में लिख दिया, अक्कूर के हाथ चिट्ठी दी और लिखा चिट्ठी में कि नंद राय के बच्चे जरूर मेरे यहाँ पर आवे। नारद ने कहा कि कंस, वो बच्चे इतने हटीले हैं, कृष्ण और बलराम वो मानेंगे नहीं, तेरे यहाँ आएंगे और अपने दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी, बहुत कुबलिया पीड़ जो हाथी है बहुत विशाल है, वो अपने पांव से रौंदेगा, उन्हें मर जाएंगे। और मुष्टिक और चारूण दो पहलवान रखना मल्ल अखाड़े में। अगर वो कुबलिया पीड़ हाथी से भी बच गए तो मुष्टिक और चारूण पहलवान से नहीं बच पाएंगे। अगर उनसे भी बच गए तो तू उसे छोड़ना मत, उसकी राम नाम सत्य कर देना। कंस के दिमाग में झटका लगा, चिट्ठी को लिखा और लिखा। चिट्ठी में क्या लिखा कि ये सो स्वयंवर रचैयो देव सब वैयो। सभी को आमंत्रित कर दिया कि ऐसो स्वयंवर रचैयो, अरे ऐसो उत्सव रचैयो देव सब वैयो हमारे द्वार।